अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। कल अपन लोगों ने जाना था कि परिसाद विज्ञान से परीक्षाओं का सहन करते हुए ज्ञान नहीं हो रहा। ऐसे जो ज्ञानी है त्रिगुप्ति में लीन है, जायते अध्यात्म योग ने अध्यात्म योग से कर्मों का आश्रव कर दिया है और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि उस अध्यात्म योग का तुम आलम्बन लो। अब यहाँ पर पुनः शिष्य प्रश्न करता है कि अध्यात्म योग का आलम्बन किस तरह लिया जाता है, किस प्रकार की विचारधारा से अध्यात्म योग विकसित होता है। इस बात को आचार्य भगवान स्पष्ट करते हैं। कटस्य कर्ता है मिति संबंधा स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। पुनः उच्चारण करते हैं। कटस्य कर्ता है मिति संबंधा स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। अहम कर्ता, अहम मन में, कटस्य कर्ता, कटस कट मन होता चटाई, चटाई का करता हूँ, बनाने वाला हूँ। यद इति मान इस प्रकार संबंधा, संबंध कौन सा होगा? कर्ता कर्म संबंधा, मैं करता हूँ और चटाई कर्म है। तो कर्ता कर्म का संबंध द्वयोर द्वयो भिन्न भिन्न दो पदार्थ हैं। कर्ता अलग है और कर्म अलग है, दो पदार्थों में स्यात्मन होता है। परंतु यदा जब ध्यानम देयम आत्मैव, ध्यान यदा माने जब, ध्यानम माने ध्यान, ध्येयम माने ध्येय, आत्मैव आत्मा ही हो, तदा तब कीदृशम संबंधा, तब कैसा संबंध हो सकता है? ये बाहर का तो मैं देखने में आ गया कि मैंने चटाई की, मैंने ये काम किया, तो कर्ता अलग है कर्म अलग है। लेकिन जब ध्यान करने वाला और ध्येय वस्तु भी माने आत्मा ही ध्यान करने वाला है, आत्मा ही ध्येय है, और जो एकाग्रता हुई वही ध्यान है। यानी पूरे आत्मा में ही लग रहा है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है। तो उस समय कैसा संबंध हो सकता है? तो उसी बात को आचार्य भगवंत बताते हैं। तो पहले अपन पद्यानुवाद पढ़ें। यूं ही परस्पर दो दो में तो होता है संबंध रहा, कर्म रहा मम कट कट का मैं करता हूँ प्रतिबंध रहा। एक मेक जब ध्यान ध्येय हो, आत्म का ही आत्म ओ, फिर किस विध संबंध बंद हो, दोपन ही जब खात्म हो, दोपन ही जब खात्म हो। कितनी अच्छी बात कही। यहाँ दोपन दिखाई दे रहा, दो चीज़ें अलग अलग है। लेकिन जब आत्मा आत्मा को ही जानता है तब फिर दोपन नहीं है, फिर एक ही है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत वही बता रहा है कि अध्यात्म कैसा आता है। पर पदार्थों के साथ कर्ता कर्म संबंध छोड़कर जब आत्मा में ही कर्ता कर्म क्रिया घटती चली जाती है, आत्मा ही ध्याता है, आत्मा ही ध्येय है और आत्मा ही ध्यान रूप है, और आत्मा ही जब ध्यान के फल रूप हो जाता है, ये सभी जब एक मेक हो जाते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार की भेद भिन्नता नहीं होती, तब अध्यात्म आता है। सोचो, अभी तो कितनी स्थूल जिंदगी हम जी रहे हैं, जहाँ मेरा तेरा आदि की जो बातें हैं, इनमें
अध्यात्म नहीं रहता। शब्दों में भले हो, लेकिन अंतरंग की परिणति कब घटित होगी? जब अपन अंतरंग में पर से भिन्न सिर्फ अपनी आत्म तत्व को ही ध्येय ध्याता बनाएंगे, तभी होगी ये। तो आचार्य भगवंत कह रहे कि इस प्रकार के विकल्पों से, मेरे तेरे के विकल्पों से अध्यात्म आना तो बहुत दूर की बात है। इनमें तो अध्यात्म की चर्चा भी संभव नहीं होती है। विकल्पात्मक स्थिति में अध्यात्म की बात नहीं होती। अध्यात्म की अवस्था तो ऐसी स्थिति है, अवस्था में एक ऐसी स्थिति होती है, कौन किसके लिए कह रहा है यह भी पता नहीं, क्यों कह रहा है यह भी पता नहीं। बहुत ऊंची बात है। जब साधक निर्विकल्प समाधि में लीन होता है तब ये बात घटित होती है। लोक प्रसिद्ध बात तो यह है कि भिन्न दो पदार्थों के बीच संबंध घटता है। मैं कर्ता और जिसको कर रहा हूँ वो कर्म। जैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कहा, मैं चटाई बनाने वाला हूँ, या चटाई बनाने वाला मैं पृथक हूँ और बनने वाली चटाई पृथक है, तभी इसमें कर्ता कर्म संबंध हुआ करता है। लेकिन अध्यात्म में दो बातें नहीं होती। अध्यात्म तो आत्मा स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही क्रिया, स्वयं ही क्रिया का फल, सब कुछ अंतरंग में ही घटित हो जाता है। इसलिए आचार्य का ध्यान हम ध्येयम यदात्मैव, आत्मा ही ध्यान, आत्मा ही ध्येय। तो जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है तब आत्मा चिन्ह मात्र हो जाता है। उस समय आत्मा यश, कीर्ति, लाभ आदि की चाह से बहुत दूर हो जाता है। पर पदार्थों के संयोग आदि से उत्पन्न विकल्प से भी दूर हो जाता है। अध्यात्म जिसके जीवन में रहता है, भले ही वह कहीं भी बैठा हो, वह तो अपने आत्मरस का अनुपान करता रहता है। लेकिन यह अध्यात्म बाहर नहीं मिलेगा, ये अपने भीतर की परिणति है। जब अंतरंग का पुरुषार्थ अंतरंग को पाने में लगा देता है साधक, तब वो चीज उपलब्ध होती है। तो अध्यात्म को प्राप्त करना महान पुरुषार्थ का फल है। और पुरुषार्थ का फल होते हुए भी उस पुरुषार्थ में क्या होता, पसीना भी नहीं आता, न कोई घबराहट होती है, न कषाय है, न राग है, न द्वेष है, केवल साम्य भाव रहता है। वस्तुतः तत्व का मात्र जानना जानना जानना, देखना देखना देखना, बस यही अध्यात्म है। अध्यात्म में तो जानने देखने के अलावा कुछ नहीं होता। और अपन लोग क्या करते हैं, जानने देखने के साथ राग द्वेष करने लग जाते हैं। बस अच्छा बुरा तुरंत कहने लग जाते हैं। अरे क्या अच्छा क्या बुरा, विचार करना चाहिए कि नहीं, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। मैं तो सिर्फ वस्तु को जानता हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव जानना देखना है। राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपन उस अध्यात्म यानी अधि आत्म, अधि मानो तो निकट, उस आत्मा के निकट तो आओ। इस दूरदर्शन की, इंटरनेट की दुनिया में तुम दुनिया को जानने लगे हो, लेकिन तुम अपने आप से ही अनजाने हो। विचार तो करो, जो इतने करीब होकर के भी अनजान है, और जितनी सारी बाहर की सारी दुनिया इतनी दूर होकर के भी हम उसको जानने वाले अपने आप को ज्ञानी मान रहे। अरे दुनिया को नहीं जानना, अपने आप को ही जानना है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अध्यात्म की गहराई को समझो और समझ करके चर्चा नहीं करना, उस अध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगाना है। चर्चा में आनंद नहीं। जबकि जब समय सार आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, आचार्य कुंद भगवान का साहित्य, कितना आनंद आता है।
जब चर्चा में इतना आनंद है तो अर्चा में कितना आनंद नहीं आएगा। जब उसमें हम जीवन व्यतीत करेंगे तब उसका तो आनंद कहना ही क्या। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम उस अध्यात्म को समझो जहाँ जानना और देखना, जहाँ पर वस्तु के साथ सिर्फ ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाओ और कोई संबंध नहीं है, सिर्फ ओनली ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाओ। ठीक है। अब पुनः आचार्य भगवंत शिष्य कहता है, भगवान आत्मद्रव्य और कर्म द्रव्य का अध्यात्म योग के बल से बंध नहीं होता, तो फिर किस प्रकार से उन दोनों में, आत्मा और कर्म रूप उद्गल द्रव्यों में परस्पर एक के प्रदेश में दूसरों के प्रदेशों का मिल जाने रूप बंध होगा? क्योंकि बंधा भाव अर्थात मोक्ष तो बंध पूर्वक ही होता है, तो बंध का प्रतिपक्षी संपूर्ण कर्मों की विमुक्त अवस्था रूप मोक्ष भी जीव को कैसे बन सकेगा, जो कि अविच्छिन्न अविनाशी सुख का कारण होने से योगियों के द्वारा प्रार्थनीय हुआ करता है। तब आचार्य भगवंत कहते, बहुत अच्छी बात, वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। पुनः पढ़ते हैं, वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। सममा यानी मम से सहित, ममता वाला, भाव वाला, ममता से सहित, निर्ममा ममता से रहे, जीवा माने जीव, क्रमात् माने क्रम से लगाएंगे, माने जो ममता वाला भाव है तो उससे तो बद्ध थे, और जो निर्ममत्व वाला भाव मुझसे छूटता है। तस्मात् इस कारण से सर्व प्रयत्न से पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा निर्ममत्वम विचिंतित, निर्ममता रूप स्वरूप का चिंतन करें। अब समझ लो कि जो ममता का परिणाम है मीरापन है, वो बांधने वाला है, और जो निर्ममत्वपना है वो छूटने वाला है। तो अपने छूटना है कि बंधना है? छूटना है। तो हमेशा उस निर्मत रूप स्वरूप का चिंतन करो जिससे हमारे अंदर निर्ममत्वता आए। इसीलिए तुम पूर्ण यत्न से निर्ममता का मनन करो, चिंतन मंथन आराधन भी तथा उसी को नमन करो। जीव कर्म से बंधता तब है, ममता से जब मंडित हो, बंधन से भी मुक्त वही हो, निर्ममता में पंडित हो, निर्ममता में पंडित हो। कितनी अच्छी बात कही। पंडित वही है जिसके अंदर ममता समाप्त हो चुकी है। संसारी जीव जब ममत्व भाव से युक्त होता है तो बंध को प्राप्त होता है। यह मेरा है, वह तेरा है, इस प्रकार का भाव ममत्व भाव। मेरापन जब तक रहता तब तक बंध होता है, और मेरापन निकल गया तो वही तो मुक्ति है। आप किस में मेरापन मानते हो? ये शरीर मेरा, ये हाथ मेरा, हस्त मेरा, ये सब क्या है? इन सबको तुम अपना मान रहे हो। और कभी कभी तो शरीर तो ठीक है, शरीर के संबंधियों के प्रति भी ममत्व उत्पन्न होता क्या है? सब कुछ पर वस्तु को लेकर के समझ भी नहीं पाता कि मैं इसको पराया कैसे समझूं। पराया क्या? जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर के संबंधी तो अपने हो ही नहीं सकते। और थोड़ा सा पर वस्तु के साथ में संयोग वियोग हो जाता है तो उसमें ही हम कितने बेहवल हो जाते हैं। सोचो थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर के, क्योंकि उसके प्रति हमारा ममत्व भाव है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये जो ममत्व भाव है वो ममत्व भाव ही तो बंध का कारण है। ज्ञानी जीव कभी भी इन बाह्य वस्तुओं में इतना ममत्व भाव नहीं रखता। ज्ञानी तो अध्यात्म दृष्टि से देखता है, और वह तो कहता है कि देखो यह संसार का तमाशा है, और तमाशा देखने वाले को तमाचा भी नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि तमाचा दे भी देंगे तो भी इन्हें कोई असर होने वाला नहीं है।
असर हो या ना हो, परंतु मेरे हाथ में तो दर्द हो ही जाएगा, उसे तो असर होना ही नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि संसार को एक तमाशा देखो, कि देखो सब संसारी प्राणी इस संसार के रंगमंच पे आकर अपना अपना अभिनय करके और चले जाते हैं। मम मेरा तेरापन में सारी जिंदगी निकल जाती है, तब मम बोलते रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अपने जीवन में तुम तो द्वैत अर्थात द्वंद्व जब तक रहेगा तब तक संसार इस द्वैत को समाप्त करो, अद्वैत का चिंतन करो। बद्धते मुच्यते जीवा, जीव ममता से बनता है और निर्ममत्व भाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए ममत्व को छोड़ करके निर्ममत्व का चिंतन मनन करना चाहिए प्रति क्षण। और जो निर्ममत्व हो चुके हैं, जिन्होंने सिद्धत्व अरहंतत्व अवस्था की प्राप्ति कर ली, उनका चिंतन करो तो अपने आप है कि हमारा अंतस का जो ममत्वपना है वो शिथिल होगा, ढीला पड़ेगा। सोचो, भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि जीव और बाहुबली के बीच में युद्ध हो गया। किसके कारण से? मेरे तेरेपन के कारण से। छायक सम्यक दृष्टि थे, बताओ, इसके बावजूद भी, क्योंकि अभी श्रद्धा में था, आचरण में नहीं आया था, संयम धारण नहीं किया था, इसलिए युद्ध हो गया था। यदि संयम के साथ होते तो युद्ध नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी ये सब परिणतियाँ बन जाती हैं। और तो और संयम और संयम के साथ में भी, क्योंकि जब तक प्रमत्त अवस्था है, छठवें गुण स्थान तक कसाय में कमी तो आती है कि कितने दिन तक मेरा तेरापन चलेगा, कैसा चलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से तो अप्रमत्त अवस्था में ये सब छूटता है। यहाँ तक तो ममत्वपना चलता रहता है। इसलिए अब वो विषयों संबंधी नहीं रहता, देवशास्त्र गुरु संबंधी रहता है, लेकिन फिर भी वो भी ठीक नहीं। तो जब साधक अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, फिर तो बस आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए पर वस्तु से ममत्व को छोड़ें और निर्ममत्वता अंदर लाएं, तभी अपने जीवन की सार्थकता होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बंध और मोक्ष की परिभाषा कितने सरल शब्दों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बतला दी है कि जो ममता रखेगा वो बंधेगा और जो निर्ममत होगा वो छोड़। इसलिए तस्मा सर्व प्रयत्न ने, काल लब्धि वसात नहीं, प्रयत्न ने, मतलब आप पुरुषार्थ करोगे निर्ममत्वपने का तो तुम्हें उपलब्धि होगी, काल लब्धि से नहीं होने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इतनी रखें।